सैफ से बात करते हैं। सैफ, हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम गालिद भाई। वालेकुम सलाम। सैफ, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया, सब खुशहाल बड़े दिनों बाद आए हो। सब। हाँ, मैं थोड़े दिनों बाद आया हूँ। जैसे देखता रहता हूँ आपका स्ट्रीम, आपका क्लिप्स जो डालते हो। हम्म। असल में मैं आपसे एक टॉपिक पे, बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था। हम्म। ये अगर दुनिया में इस्लामी शरीयत गालिब आ गई तो दुनिया का क्या अंजाम होगा आपके हिसाब से? आएगी नहीं ना गालिब। कभी आई है अभी तक गालिब दुनिया में इस्लामी शरीयत? मुझे लग रहा है कि मुझे लग हाइपोथेटिकल से नहीं रहा है। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ सैफ। असल में हाँ, क्या होता है, ये आपके इंडिया का ही मसला है। आपको मैं इस सवाल का जवाब दूंगा ना, तो इस सवाल के जवाब पे सिर्फ टुन्नी खुश होंगे, उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे जो कभी भी नहीं होनी दुनिया में। नहीं, समझ मुझे रहे हो मेरी बात? ऐसा लगता है ये यकीनन एक दिन होएगी। वो नहीं इसलिए होगा भाई। गालिब भाई। ना ना ना, ये नहीं, शॉर्ट साइटेडनेस तो होती है जो ये देखिए, कहती है कि होगा। ऐसा नहीं मेरी होगा। मेरी बात तो सुन लीजिए कि है ना। देखिए, मेरे हिसाब से एवोल्यूशन जो है ये इस मुसलमानों को और इस्लाम को सपोर्ट करती है, क्योंकि नहीं करती। एवोल्यूशन आपको किसने कहा? नहीं, एवोल्यूशन उसको सपोर्ट करती है जो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करे, राइट। और नहीं, इस हर नॉट नेसेसरली, नॉट नेसेसरली। नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिप्रोड्यूस करता है वही बिलाखिर उसी का गलबा होता है दुनिया मसला पे, ये है कि राइट। आप एक साइड को देख रहे हो और दूसरी साइड को आपने बिल्कुल छोड़ दिया। जब आप दूसरी साइड देखोगे तो तब आपको समझ आएगा। नहीं, बाकी सब इतना रिप्रोड्यूस कहाँ करते हैं, एथियस्ट लोग भी नहीं तो चंदा, करते, आज नंबर्स Christian। की बात ही नहीं है ना। आप जैसे समझदार आदमी से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। आज नंबर्स की बात है, मुझे बताएं। नंबर्स इंग्लिस्तान की में बात होती देखिए तो आज आप, इसराइल कितना एग्जिस्ट करता। उनकी पॉपुलेशन इंग्लिस्तान में कितनी बढ़ रही है मुसलमानों की। मैंने प्रोटेस्ट देखता हूँ, बाप रे इतने सारे मुसलमान हैं यहाँ पे। तब तो ये लोग यार फिर ये शरीयत नाफिज कर देंगे थोड़े सालों बाद। अल्लाह, मुझे किसने, एक्स मुस्लिम ने कहा है कि शायद हमारी जिंदगी में ही ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंग्लैंड हो जाएगा। और मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूं कि नहीं होगा। आपको ये बात, आप बोलते जा रहे हो मगर आप मेरी बात सुनने का अभी तक आपने कोशिश नहीं की। आप सिर्फ अपना जी, प्रॉब्लम कहिए। बता रहे हो, जिस चीज से आप डरे हुए हो वो बता रहे हो। आप आपसे मैंने दो तीन बातें पूछी, आप उनका जवाब नहीं दे रहे। मुझे पहली बात का ये जवाब दें कि क्या आज जी, दुनिया में इंसानों के दरमियान नंबर्स गेम काउंट करती है? हाँ, काउंट करती है ना। अगर किसने कहा? सपोज इसराइल और फिलिस्तीन है, अगर इसराइल रिप्रोड्यूस करना बंद कर डाले तो 100 साल में खत्म हो जाएंगे। आप और बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अब सुने, आप जी, 100% गलत कह रहे हैं। नंबर्स गेम किसने कहा काउंट करती है? अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है? कम है, बहुत कम है। कितनी है बताएं तो सही। पता नहीं है? हिंदुस्तान मेरे को मालूम मालूम नहीं उसके आधा तो शुमार, मगर 33 करोड़, कम है। 33 करोड़, 33 करोड़। ठीक है। ओके, इसराइल की पॉपुलेशन कितनी है? वो भी कम है, राइट, 9 मुझे मिलियन, 90 लाख। ओके। अच्छा, तो मुझे बताएं अरबों की पॉपुलेशन या मुसलमानों की पॉपुलेशन दुनिया में कितनी है? वो ऑलमोस्ट ज्यादा है। हिंदुस्तान में कितने तो फिर मुसलमान मुझे को बताएं देखना कि पड़ेगा। इसराइल आज तक खत्म क्यों नहीं हुआ? हाँ, नहीं, लेकिन अभी नहीं हुआ। लेकिन अगर उन लोग, अगर ये इसी तरीके से, क्योंकि बर्थ नहीं नहीं, रेट्स फॉल मुझे हो इस रही है सवाल, दुनिया में। नहीं नहीं, एक मिनट सैफ, ये बात नहीं चलेगी। मुझे इस बात का सवाल का जवाब दें। अगर मगर नहीं, अगर मगर तो मुझे पता है जवाब करेंगे। मुझे हम्म, सिर्फ ये जरा लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश करें। आप फोबिया का शिकार हैं फिलहाल। आप ये सोच रहे हैं कि ये कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना मोस्टली एक्स मुस्लिम्स के साथ या फिर दूसरे लोगों के साथ जो मजहब छोड़ते हैं, उनका ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ राइट विंगर मीडिया, जो कि एक्स मुस्लिम्स क्योंकि राइट विंगर की जुबान बोलते हैं, ठीक है, ये राइट विंगर है साले सारे, ठीक है। तो क्या करते हैं ये आपको वही बातें बता रहे हैं। मुझे आप ये बात बताएं, पहली बात, कि हम्म। इसराइल खत्म क्यों नहीं हो पाया आज तक? क्योंकि उन लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। ना। ओ यार एक मिनट भैया, रिप्रोड्यूस कोई इस फलस्तीनी उनसे ज्यादा कर रहे हैं, मगर इसराइल खत्म क्यों नहीं कर सके सारे अरब मिलके? मैं ये पूछ रहा हूं। मैं आपसे जो जवाब आप देना चाह रहे हैं वो इस बात का जवाब ही नहीं है और ना वो सवाल है। ये सिर्फ आपके जहन में खौफ है जो बोल रहा है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसराइल क्यों खत्म नहीं हो सका आज तक?
क्योंकि वो ऑलमोस्ट ये बात भी है कि वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे है अरब यही मुल्कों बात से। है बस। मसला ये है लेकिन कि आज, एक मिनट, जी आज क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। अमेरिका की 33 मिलियन 330 मिलियन पॉपुलेशन है, दुनिया पे वो राज करता है। इसराइल की सिर्फ 9 मिलियन पॉपुलेशन है, और मिडल ईस्ट में किसी मुल्क की इतनी जरूरत नहीं है कि इस टाइम इसराइल इतना जुल्म कर रहा है और वो उठ के उसके खिलाफ कोई आवाज भी प्रॉपर उठा सके। ठीक है, तो भैया ये जो एक बात है ना, दे आर गोइंग टू आउटब्रीड अस, ये बात याद हाँ रखेंगे। ये कोई चूहों की जंग नहीं है, ये कोई कुत्तों की जंग नहीं है। दुनिया में ना इंसानों की बात है। और आप जाएं जितने मर्जी दुनिया के स्टैटिस्टिक्स इस टाइम देख लें, बर्थ रेट पूरी दुनिया में डिक्लाइन कर रहा है, और बर्थ जी रेट मुसलमानों का भी डिक्लाइन कर रहा है। जो पॉपुलेशन के एक्सपर्ट्स हैं ना, डेमोग्राफिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात आज प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन 9 बिलियन से ज्यादा होगी नहीं कभी भी। ठीक है, वो क्यों नहीं होगी, उसकी एक सिंपल सी रीजन है। वो ये है कि आज तो भाई पाकिस्तान में भी बर्थ रेट डिक्लाइन कर रहा है। और ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के बाकी सब इस्लामी मुल्कों में बर्थ रेट आज मुसलमानों का उस जगह खड़ा है जिस जगह 50 साल पहले किन का था, यूरोपियंस का था। और डिक्लाइन हो रहा है। 50 साल बाद इनका बर्थ रेट भी एग्जैक्टली वही होगा जहां पे यूरोपियंस का था, का है अभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बात याद रखें, इस बात की स्टडीज दुनिया में हो चुकी हैं। जब आप औरत को एजुकेशन देते हैं तो औरत ऑन एवरेज 2 बच्चों से ज्यादा, ऑन एवरेज क्या, 90% औरतें 2 बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं करती। ठीक है, और सिर्फ 10% औरतें ऐसी होती हैं जो 3 बच्चे पैदा करती हैं। ठीक है, तकरीबन 7-8%, और कोई 1-2% ऐसी होती हैं जो 4 बच्चे पैदा हाँ करती हैं। मगर ठीक है, इस्लाम में तो बर्थ कंट्रोल कौन सा, सारे ज़ब्ते विलादत के सारे तरीके हराम है। तो ये अगर ये लोग नहीं इस अगर ये लोग वो सचमुच इस शरीयत पे चलेंगे तो वो तो फिर तादाद में आपसे आपको बहुत पीछे छोड़ देंगे। हो सकता है आप एक्सटिंक्ट हो जाए बाकी सारे लोग, है अच्छा, ना। इस्लाम में हराम है, सिर्फ इस्लाम में हराम है कॉन्ट्रासेप्टिव? कैथलिक्स में भी हराम है, लेकिन वो लोग बहुत कम है तादाद में ऑलरेडी, और वो लोग फॉलो नहीं अच्छा, करते अपने कैथलिक्स मजहब। कम है, कैथलिक्स कम है? नहीं आपको मतलब किस फॉलो गधे ने नहीं कहा करते, नहीं है? फॉलो आपको नहीं किस करते। गधे ने कहा कि कैथलिक्स फॉलो नहीं करते? मेरे यहाँ पे जो क्रिश्चियंस है वो काफी लिबरल है, मतलब वो तो लोग। सैफ, यही तो मसला है कि आप सिर्फ अपने इंडियन क्रिश्चियंस को देख के समझ रहे हो कि सारी दुनिया में क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं। भाई कैथलिक्स की जो पॉपुलेशन है ना ओवरऑल, वो दुनिया में इस टाइम मुसलमानों के बराबर है। ठीक है, और आपने अभी ये कहा कि मुसलमानों में कॉन्ट्रासेप्टिव हराम है, तो भैया कैथलिक्स में भी हराम है। मगर आपको पता है कि चर्च इस बात के ऊपर अपनी चोंच बंद कर चुका है, क्योंकि कैथलिक्स भी दुनिया में, अभी दुनिया के जो गरीब मुल्क है ना, फिलीपींस जैसे, अर्जेंटीना जैसे, ब्राजील जैसे जो कैथलिक्स हैं, वहां पे इवन के वो गरीब मुल्क हैं, लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं, मगर फिर भी बर्थ कंट्रोल हो रहा है। हालांकि कैथलिक चर्च तो ओपनली ये कहता है कि बर्थ कंट्रोल गलत है। ठीक है, तो आप जो समझ रहे हो ना कि सिर्फ मुसलमानों की स्क्रिप्चर में ये लिखा कि बर्थ कंट्रोल गलत है, ये भाई बात टोटली गलत है, ऐसे नहीं है कुछ भी। ठीक है, समझ गए आप हाँ बात? हाँ, नहीं मैं सिर्फ समझ वही गया। नहीं है, और ये बात आप याद रखेंगे, ये जिस भी बंदे ने ये मुस्लिम्स का ब्रीडिंग वाला फोबिया लोगों के जहन में क्रिएट किया है ना, जो हिंदुत्व ये पैडल करती है बहुत ज्यादा, और मुझे लग रहा है कि आप उनका प्रोपेगेंडा बाय करने लगे। ठीक है, इसके अलावा एक्स मुस्लिम्स भी ये करते हैं। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा नहीं होने वाला। दुनिया में जितने भी इंडिकेटर्स हैं इस टाइम, वो यही दिखा रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में पॉपुलेशन डिक्लाइन दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये भी याद रखेंगे, मुसलमान चाहे दुनिया में 5 बिलियन भी हो जाए ना, मगर मसला ये है कि जब बाकी की दुनिया टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट में उनसे आगे होगी ना, तो मुसलमान कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि अगर मुसलमान टेक्नोलॉजी में और साइंस में और एडवांसमेंट में आगे चले जाते हैं, तो वो फिर मुसलमान रहेंगे नहीं। हाँ वो ठीक है, फिर रहेंगे। तो ये जो असल फोबिया में है ना, ये फोबिया, ये सिर्फ और सिर्फ एक अनजस्टिफाइड फियर है, इसमें कोई
वो नहीं है। दुनिया के सारे पॉपुलेशन के जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इस टाइम अक्रॉस द बोर्ड सारी दुनिया में जी पॉपुलेशन, जो ब्रीडिंग का रेट है, चाहे वो मुसलमानों का हो, चाहे वो क्रिश्चियंस का हो, चाहे वो एथियस्ट का हो, सबका नीचे जा रहा है। कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसका ऊपर जा रहा है। और जहां पे मुसलमानों का आज है वहां पे 50 साल पहले नॉन मुस्लिम्स का, यूरोपियंस का था, तो जाहिर बात है 50 साल बाद इनका भी उधर चला जाएगा। कोई पाकिस्तान में आज, जब कोई पाकिस्तान में कोई 10 बच्चे पैदा करता है ना, या 4 बच्चे पैदा करता है, लोग उसे कहते हैं तुम्हें तुम्हें मौत आई हुई है, तुम्हें क्या जरूरत है, 4 पढ़ाओगे किधर से। नहीं, और वो दूसरी तारिक बात है कि मसूद का आपने देखा वो क्लिप, उसमें उसने एनकरेज किया कि अगर हम इतने तादाद में हो गए तो हम दुनिया पर गालिब आ जाएंगे। उसके 16 आप क्या बच्चे समझते हैं कि तारिक तारिक मसूद एक अक्लमंद आदमी है, वो आज की दुनिया के प्रॉब्लम्स को समझता है या नहीं समझता? मैं तो मानता हूँ कोई भी मौलवी इतना अक्लमंद नहीं है, और तारिक मसूद भी फिर नहीं आप है। मुझे बताएं, आप उसकी बात जी। को इस मामले में इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने अपने डूडूज और बूबूज के नाम के ऊपर जो है ये सारी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे? ऐसे नहीं होना भाई, कुछ भी ऐसा नहीं वैसे होने ना वाला। ये इंजीनियर हिंदुत्व मिर्जा के प्रोपेगेंडा से निकल जाएं आप। इंजीनियर का मिर्जा की जो एक स्ट्रीम हुई थी इस्लामिक स्टेट के ऊपर, तो उसने भी यही कहा कि अगर सपोज करके पाकिस्तान में इस्लामिक शरीयत नाफिज हो जाए तो जिस भी फिरके को हाकिमियत हासिल होगी वो सारे फिरके को जो है कुफार करार दे के सबको मार डालेगा। फिलहाल मतलब वो बोल रहा है कि अभी हम ये मौका इस पर है ही नहीं कि एक शरीयत को नाफिज कर डाले, अनलेस भाई मुसलमान। शरीयत कोई भी कहीं भी दुनिया में नाफिज नहीं होगी। ये छोटी छोटी पॉकेट्स में अफगानिस्तान जैसी, आईसिस जैसी जगहों पे शरीयत नाफिज होगी, उसके अलावा कहीं नहीं होगी। क्योंकि यूट्यूब ट्विटर पे भी आप देखो कुछ लोगों ने कहा है कि अगर आप मतलब अगर हम आप शायद देख भी ले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंग्लैंड को अगर वो हम बेवकूफ जिंदा है, रहे। वो बेवकूफ है। नाम लें, किसने कहा ये? मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता मगर शायद आप जानते हैं उन लोगों को कि अगर आप 20-25 साल के हैं तो आप देख लोगे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंग्लैंड नहीं, को नहीं, नहीं, मतलब। बेवकूफ लोग हैं वो, बेवकूफ हैं। कोई नहीं देखेंगे आप, कोई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंग्लैंड नहीं देखेंगे आप। इंग्लैंड में जितने लोग मुसलमान हैं उनमें से 1/3 आज इस्लाम छोड़ रहे हैं, एंड इन द कमिंग ईयर्स ये चीज उससे आगे लेकिन जाएगी। वो लोग रिप्रोड्यूस भी नहीं कर रहे ना, तो मुसलमान तो 4-4 शादी करके कितने कितने बच्चे होते, तो वो लोग तो जीत जाएंगे बिल आखिर। कितने कितने बच्चे यार? 4 शादी कौन इंग्लैंड में करता है मुसलमान, बताएं मुझे। नहीं करते, देखो मेहदी नहीं, तिजदानी 4 का शादी इंग्लैंड में मतलब, सैफ आज आप ना बिल्कुल ही उल्टी बातें कर रहे हो। मुझे बताएं, 4 शादी मुसलमान इंग्लैंड में कर सकता है? बताएं ना, किसी एक का नाम बताएं। आपको वो यूट्यूबर पता है महदी तिजदानी, उसकी 3 बीवियां थे। अच्छा, एक तो मुझे, मौके जी इंग्लैंड का ही है वो भी। अच्छा, हाँ तो मुझे ये बताएंगे वो बीवियां उसकी इंग्लैंड के कानून के मुताबिक लीगल हैं? नहीं, वो लोग तो सिर्फ निकाह कर लेते हैं बस, वो अच्छा, बस। ये देखें, ये अब आपने एक एक्सेप्शनल केस बता दिया ना भाई। आम मुसलमान यूके में रहने वाला कोई 4 शादियां नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। 4 शादियां कैसे करेगा? उनके लॉ के खिलाफ। क्या बात हाँ कर रहे हो? नहीं, वो लोग निकाह आप कर लेते बिल्कुल फिर। वो जबान बोल रहे हो हाँ जो के स्टूपिड किस्म के लोग बोलते हैं। नहीं नहीं, असल में क्या देखिए, मैं आपसे आपकी जो आपका जो स्टैंड है, जो आपका मौकफ है इजराइल फिलिस्तीन से, मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ। मेरा थोड़ा अलग चले, मैं अब ये उधर क्यों इंडिया जा भी रहे हैं नहीं। आप? अभी आप हाँ इस बात पे ही रहे ना। जी हाँ। आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जो कि हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा है, ठीक है। दूसरी बात भी आप वही कर रहे हैं जो हिंदुत्व का और मैं जायनिस्ट का सिर्फ प्रोपेगेंडा ये है। है कि कभी अगर ऐसे नसीब दुश्मना कभी शरीयत दुनिया में गालिब आ गई तो मैं यार तो फिर सोचता हूँ मुझे कि बताएंगे, फिर नसीब दुश्मना तो ये भी हो सकता है ना कि अगर इंडिया हिंदू राष्ट्र बन गया और उन्होंने मनुस्मृति कर दी, आप मानते हैं ये होगा या नहीं? उसके चांसेस काफी कम है एज कम्पेयर टू, तो क्योंकि देखो भैया ये मसला नहीं है, मसला ये है कि दोनों बातें इरेशनल हैं, नहीं होंगी, दोनों ही नहीं होंगी। अच्छा लेकिन देखो इस्लाम में स्टेट और रिलीजन सेपरेट नहीं है, ये आप जानते हैं तो राइट। हिंदुइज्म में कौन से सेपरेट है? आपको किसने कहा? मनुस्मृति पढ़ के देखें। मनुस्मृति को फॉलो कौन करता है? बहुत कम। मनुस्मृति को फॉलो करते हैं ना भाई, जो आज भी मंदिरों में जिन्होंने ब्राह्मणों को बिठाया वो मनुस्मृति को फॉलो करते हैं, और वो आज भी ये बातें करते हैं कि उसको करो, ठीक है नाफिज। ये आप जो कर रहे हो ना, ये फॉल्स इक्विवेलेंस है, सीधी सीधी। आप एक चीज को दूसरी के साथ कर रहे हो। भैया एक चीज अगर इररेशनल और स्टूपिड ग्राउंड के ऊपर आप क्लेम कर रहे हो, तो जब वो गलत है तो उसकी बेस पे ऊपर मैं राई का पहाड़ क्यों बनाऊं? मुझे ये बताएं। आप जो बात कर रहे हो ना,
वो एक अनजस्टिफाइड फियर की बेस के ऊपर, फियर मॉन्गरिंग जो की जाती है उसकी बेस के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ कर रहे हो ये, और आप टॉपिक चेंज कर रहे हो बड़ी देर से। पहले आपसे मैंने एक बात पे बात की तो आप दूसरी पे चले जाते हो, दूसरी से तीसरी पे चले जाते हो। वो सब शायद क्या रिलेटेड है खाए हो, नहीं रिलेटेड है यार, नहीं रिलेटेड है। इस्लाम इज नॉट गोइंग टू ओवरटेक द वर्ल्ड, इट इज नॉट हैपनिंग। हाँ हो सकता है, लेकिन मेरे को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद फिर आप माने कि आपको एक फोबिया है, सिंपल सी बात है, क्योंकि अनजस्टिफाइड फियर है ना आप। मैं इस्लामोफोबिया जैसे वर्ड में यकीन नहीं रखता, मगर ये जो एंटी मुस्लिम बिगेटरी है ना, ये भी एक फोबिया है, और इसका शिकार लोग हर जगह पे हमें दिखाई दे रहे हैं। भैया इस्लाम से मसला रखो, मुसलमान से ना रखो। दूसरी बात यह है कि नहीं, एक मिनट देखें, आपने जब मैंने आपको कहा कि इंडिया हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपने एक सेकंड में उसे ब्रश ऑफ कर दिया। ठीक है, नहीं ठीक है, मैं हिंदुत्व के सपोर्ट में नहीं हूँ गालिब भाई। नहीं, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। आपका डबल स्टैंडर्ड ये है कि आपने उस बात को उसी टाइम ब्रश ऑफ कर दिया, यानी आपने उसे कंसिडरेशन भी नहीं दी। और मैं ये समझता हूं कि जितनी स्टूपिड हिंदुत्व टेकिंग ओवर इंडिया है ना, उतनी ही इस्लामिक शरिया टेकिंग ओवर द वर्ल्ड है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और जितने डिसऑनेस्ट लोग आजकल फिर रहे हैं वो इस तरह की हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को यूज कर करके सिर्फ और सिर्फ माहौल को चार्ज अप कर रहे हैं, और आप उसमें बाय कर रहे हैं। आपको मैं बड़ा इंटेलिजेंट समझता हूं, मगर अपना दिमाग तो इस्तेमाल करें ना थोड़ा सा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? सिंपल सी बात है, मैं फिर कुछ भी नहीं कर सकता। तो अभी भी आप मेरे से इसी बात पे बहस किए जा रहे हो जो पॉइंट ही नहीं है। क्या आपने वो सर्वेज और वो पॉपुलेशन के फोरकास्ट देखी हैं? देखी हैं तो मुझे बताएं। अगर नहीं देखी तो आप जो इतनी देर से कर रहे हैं सिर्फ फियर मॉन्गरिंग है भाई, ठीक है। और एटलीस्ट मैं इस तरह की फियर मॉन्गरिंग को सपोर्ट नहीं करता। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई मुसलमान दुनिया को ओवरटेक नहीं करने वाला, ये नहीं होने वाला। मैंने अभी वीडियो भी बनाई है, उसको जाके देखना कि इस्लाम क्यों हारेगा एग्जैक्टली। आपने वो देखी नहीं है, आगे वैसे बातें कर रहे हो, तो वो वीडियो भी जाके देखो कि क्या इस्लाम जो है वो कब्जा कर सकता है दुनिया में। मेरे ख्याल में तो नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में माहौल ही अब ऐसा नहीं है कि कर सके। ठीक है, और मैं हिंदुत्व के सपोर्ट में नहीं हूं। जी ओके, बहुत शुक्रिया। तो भैया बात यह है कि अच्छे खासे वो लोग जो कि समझदार होते हैं वो भी अब ऐसी बातें करते हैं कि वो जी इंडिया में टेक ओवर कर लेंगे तो फलां में टेक। यार हिंदुत्व ये बातें कर रही है वोट डाल निकलवाने के लिए। ज़ायनिस्ट ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि जो गंद इस टाइम वो डाल रहे हैं उसको छुपा सकें। हर डाइवर्जेंट टैक्टिक्स हैं, सब का सब ये डाइवर्जेंट टैक्टिक्स है। एक बात करो तो दूसरे पे जाते हो, दूसरे पे जाते हो तो तीसरे पे जाते हो। ठीक है, तो भैया आपकी बात मैंने सुनी, और पहली बात शुरू हुई थी तो हजरत दूसरे पे जंप कर गए, दूसरी पे आए तो तीसरी पे जंप कर रहे हैं। इस तरह नहीं होता भाई। फिर एक टॉपिक को रहो ना, जब पहला आया आप डिफाइन नहीं कर सके या बात नहीं उस पर कंक्लूड कर सके तो दूसरी पे क्यों जाएं? पहली बात ही कंक्लूड नहीं कर सके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।